नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आज के इस खास बुलेटिन में, जहां हम बात करेंगे देश और दुनिया की 50 बढ़ रही और अहम खबरों के बारे में। इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे भारतीय राजनीति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। उनके बाद चर्चा करेंगे मौसम को लेकर देश में कहां क्या स्थिति रही और कहां किस तरह की चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद बात करेंगे देश में घटी कुछ खास घटनाओं की, फिर नजर डालेंगे विश्व पटल की कुछ सबसे बड़ी खबरों पर और खबरों के इसी सिलसिले में अंत में जानेंगे कि आज देश और दुनिया में क्या कुछ खास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं राजनीति की दुनिया से और जानते हैं आज की सबसे अहम खबरें। भाजपा का बंगाल में बड़ा दावा, टीएमसी छोड़ चुके 3 पूर्व राज्यसभा सांसदों को आगामी उपचुनाव के लिए घोषित किया अपना उम्मीदवार। कोलकाता में हाई प्रोफाइल दल बदल, टीएमसी के पूर्व सांसदों ने राज्य अध्यक्ष सामित भट्टाचार्य की मौजूदगी में औपचारिक रूप से थामी भाजपा। पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा, गवर्नर जनरल सेम ऑस्टिन ने कैनबेरा में मुलाकात कर द्विपक्षीय और रणनीतिक संबंधों को किया मजबूत। ऐतिहासिक यूरेनियम समझौता, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग के तहत दीर्घकालीन ईंधन आपूर्ति डील की फाइल। हिंद और प्रशांत क्षेत्र पर महारणनीति, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और महत्वपूर्ण खनिज सप्लाई चेन पर किए हस्ताक्षर। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे ओमान, खाड़ी देशों के दौरे के अंतिम चरण में मस्कट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ भव्य स्वागत। खाड़ी देशों की सुरक्षा पर मंथन, ओमान जाने से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से मुलाकात कर की चर्चा। E20 पेट्रोल पर गडकरी का बयान, केंद्रीय मंत्री बोले इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से माइलेज थोड़ा घटेगा लेकिन वाहनों का इंजन पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। यूपी भाजपा की सीक्रेट बैठक शुरू, पीडीए गठबंधन की काट खोजने और हारी सीटों को जीतने के लिए पश्चिमी यूपी में बनाई गई रणनीति। बिहार की रणनीति में नया मोड़, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के नए दांव से राजनीतिक खेमों में खलबली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के भाई हिरासत में, एक बड़े अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क मामले में पूछताछ के लिए स्थानीय पुलिस ने लिया कस्टडी में। महाराष्ट्र में फडणवीस बनाम राज ठाकरे, मुंबई की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक ढिलाई के मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं के बीच छिड़ी तीखी जुबानी जंग। ममता बनर्जी का थप्पड़ वीडियो वायरल, टीएमसी की जनसभा में मुख्यमंत्री द्वारा अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को कथित थप्पड़ मारने पर सियासत गर्म। बारुईपुर एनकाउंटर पर सरकार मुस्तैद, गंभीर अपराध के आरोपी के मारे जाने के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शुभेंदु सरकार पूरी तरह सतर्क। सिद्धारमैया सरकार पर विपक्ष का हमला, बेंगलुरु डे केयर सेंटर हादसे के बाद विपक्ष ने सरकार पर क्रेश सुरक्षा गाइडलाइंस लागू न करने का लगाया आरोप। राजनीति की खबरों के बाद अब जानते हैं मौसम का मिजाज, देश में कहां क्या स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग का 13 राज्यों में महा अलर्ट, दिल्ली, यूपी, बिहार और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी आंधी और बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, घने काले बादलों के छाने और ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में आई भारी गिरावट, उमस से मिली राहत। यूपी और बिहार में वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने भारी मानसूनी बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने को लेकर नागरिकों को किया सतर्क। राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में पिछले 24 घंटों से जारी लगातार झमाझम वर्षा से बांधों का जलस्तर बढ़ा। पहाड़ों पर यात्रा टालने की सख्त हिदायत, हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार हो रही भूस्खलन और लैंडस्लाइड के कारण पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह है। इसके बाद नजर डालते हैं देश में हाल ही में घटी कुछ अहम घटनाओं पर। गुरुग्राम में बड़ी मुठभेड़, 4 बदमाश ढेर, क्राइम ब्रांच ने सूखा गैंग के 4 खूंखार शूटरों को मार गिराया, फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी भी घायल। राम मंदिर में बड़ी सुरक्षा कार्रवाई, वित्तीय और आंतरिक जांच के बीच संपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की वीआईपी पास आईडी ब्लॉक की गई। गुजरात के सूरत में बाढ़ से हाहाकार, पिछले 24 घंटों की रिकॉर्ड तोड़ बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त, डूबने के कारण 14 लोगों की मौत। मिडिल ईस्ट में सीबीआई परीक्षाएं रद्द, खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध और गंभीर सुरक्षा संकट को देखते हुए भारत सरकार ने लिया बड़ा छात्र हितैषी फैसला।
आईएनएस विराट का अंतिम सफर शुरू रिसाइकल होने के लिए गुजरात के अलंग शिपयार्ड की ओर रवाना हुआ भारतीय नौसेना का ऐतिहासिक युद्धपोत। रक्षा क्षेत्र में बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, स्वदेशी विनिर्माण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऑटोमेटिक रूट से 74% एफडीआई को मिली मंजूरी। वैश्विक तनाव से भारतीय शेयर बाजार धड़ाम, अमेरिका ईरान संघर्ष और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के असर से सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट। लेजर पावर आईपीओ का दूसरा दिन, ग्रे मार्केट प्रीमियम में आई मजबूत बढ़त के कारण आवेदन को लेकर शेयर बाजार के निवेशकों में भारी उत्साह है। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती शुरू, बीपीएसएससी ने एसआई के 150 नए पदों पर सीधी भर्ती के लिए आज सुबह से खोला अपना आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल। देश की खबरों के बाद अब चलते हैं दुनिया की ओर और जानते हैं विश्व पटल की सबसे बड़ी सुर्खियां। अयातुल्लाह अली खामेनेई सुपुर्द ए खाक, ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार में उनके गृह नगर मशहद में उमड़ा लाखों नागरिकों का जन सैलाब। खामेनेई के जनाजे के बीच अमेरिका का हमला, अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ईरान के बुशहर और कोनार्क में सैन्य ठिकानों पर भी भीषण बमबारी की। ईरान का भीषण पलटवार, दागी मिसाइलें, अमेरिकी हमलों के जवाब में कुवैत, कतर और बहरीन में बने अमेरिकी मिलिट्री बेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से बनाया निशाना। चीन की फैक्ट्री में भीषण आग से 28 मौतें, गुआंगडोंग प्रांत की एक जूता निर्माण यूनिट में शॉर्ट सर्किट के बाद दम घुटने और झुलसने से मरे गरीब मजदूर। चीन में सुपर टाइफून का खतरा, हाई अलर्ट जारी, चक्रवाती तूफान की भीषण चेतावनी के बाद चीनी सेना मुस्तैद, तटीय इलाकों को खाली करने का आदेश। स्पेन के जंगलों की आग हुई बेकाबू, भीषण हीटवेव के बीच जंगलों की आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची, झुलसने के कारण अब तक 12 लोगों की मौत। फ्रांस फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा, रोमांचक क्वार्टर फाइनल मैच में मोरक्को को 0-2 से दी शिकस्त, कप्तान किलियन एम्बापे ने दागा शानदार गोल। एंट्री बर्नहेम होंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, लेबर पार्टी के संसदीय दल के चुनाव में सांसदों का भारी लिखित समर्थन मिलने से निर्विरोध चुना जाना तय। यूरोप में खतरनाक ओजोन प्रदूषण का साया, जून जुलाई में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और हीटवेव के चलते वायुमंडल में जमीनी स्तर पर बड़े प्रदूषण से 30 करोड़ लोग संकट में। जेनेवा समिट में अमेजन सीटीओ का भारी विरोध, फिलिस्तीनी समर्थकों ने मंच पर चढ़कर रुकवाया भाषण, इजरायल को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर देने का किया विरोध। और अब इसी क्रम में जानते हैं कि आज देश और दुनिया में और क्या कुछ खास होने वाला है। खेल जगत से सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत और इंग्लैंड के बीच आज 5वां और आखिरी निर्णायक टी20 मुकाबला साउथैम्पटन से खेला जा रहा है, जिसका नतीजा आज शाम को आ जाएगा। वैश्विक स्तर पर आज पूरी दुनिया में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है और आज के दिन बढ़ती आबादी को लेकर कई नए आंकड़े भी जारी किए गए हैं। न्यायपालिका के क्षेत्र में आज नई दिल्ली में ऐतिहासिक IIAM ADR समिट 2026 का उद्घाटन देश के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जा रहा। पर्यावरण और मेरीन टेक्नोलॉजी के लिए आज मेनाको में चल रहे प्रसिद्ध मेनाको एनर्जी बोट चैलेंज का ग्रैंड फिनाले इवेंट संपन्न होने जा रहा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज न्यूयॉर्क में ग्लोबल फ्यूचर्स फोरम की शुरुआत हो रही, जहां दुनिया के बड़े संगठन भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा करने जुटे। अंतरिक्ष विज्ञान में आज सुबह सूर्योदय से ठीक पहले आसमान में एक दुर्लभ नजारा देखा गया, जहां चंद्रमा, मंगल और एपीएस तारों ने मिलकर एक त्रिकोण बनाया। दुनिया की सबसे बड़ी साइंस लैब सर्न में आज से आम लोगों और छात्रों के लिए फ्यूचर्स एक्सप्लोर्स एडवेंचर इवेंट की शुरुआत की जा रही। स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर आज वैश्विक स्तर पर विश्व बेंजोडाइजेपाइन जागरूकता दिवस मनाया जा रहा, ताकि दवाओं के सही इस्तेमाल को बढ़ावा मिले। फुटबॉल प्रेमियों के लिए आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 के तहत अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के मैदानों पर बेहद रोमांचक ग्रुप स्टेज मुकाबले खेले जा रहे। और अंत में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार आज के दिन कोई भी शुभ काम करने के लिए सबसे उत्तम अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:55 तक रहेगा।